नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवी जी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में आप देखेंगे ये जो क्लास हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी बीपीएससी जो टीचिंग के लिए जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिहार स्पेशल के लिए। तो बिहार की बात करेंगे। इसका जो सामान्य परिचय दिया गया है, इसका नाम जो है वो बिहार है। स्थापना दिवस इसका 22 मार्च से शुरू हुआ था। जो इसकी स्थापना दिवस है वो 22 मार्च है। राजधानी इसकी पटना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि इसकी बात करें तो ये 12वां राज्य बनता है और 13वां राज्य बनेगा आपका राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यदि गिनती की जाएगी तो। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से इसका क्रम है वो तीसरा है। तो पहले की बात करेंगे तो वो कौन सा पड़ता है, यूपी, और दूसरे की बात करेंगे तो वो पड़ता है आपका महाराष्ट्र, और तीसरे पे जो नंबर आ जाता है वो आपका आ जाता है बिहार। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार की औद्योगिक जो राजधानी है, इंडस्ट्रियल जो राजधानी है वो है आपकी बेगूसराय, है ना। यदि हम आगे बात करें इसकी तो जलवायु में क्या है, जलवायु में आपका सामान्य वर्षा यहाँ पे होती है वो होती है 1205 mm, जो वर्ष 2019 में 1194 थी, उससे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और 1205 तक आ गया। सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो आपका किशनगंज है और न्यूनतम जो वर्षा होती है वो होती है अरवल में। जलवायु कैसी जलवायु से बारिश होती है तो वो होती है आपकी मानसूनी। जो मानसूनी बारिश होती है उससे होती है। औसतन जो देखा गया है वो देखा गया है 52.5 दिन प्रति वर्ष होता है, प्रतिदिन 52.5। सर्वाधिक औसत आर्द्रता है वो सुपौल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सुपौल जगह पड़ती है, वहां पे होता है। बिहार के लिए जो टाइम जोन है वो पूरे भारत देश का हमारा एक ही है, तो टाइम जोन किसी का चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। आगे सीमावर्ती जिलों की बात करें, नेपाल, नेपाल है। नेपाल से कौन कौन सा लगता है सर्वाधिक, नेपाल से भौगोलिक दृष्टि से सीमावर्ती देश है ये। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक गर्म जिला जो बनता है वो आया गया। समुद्र की ऊंचाई से इसकी जो ऊंचाई है वो 173 फीट है। ग्रामीण क्षेत्रफल इसका है 92,751 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल का कितना है 2.86% है। टोटल भारत के हिस्से से ये 2.86% है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है पूरे बिहार का। आंशिक विस्तार है 24 20 10 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश है इसका। ठीक है। लंबाई की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण के लिए 345 किलोमीटर पड़ती है और चौड़ाई में बात करें तो 483 किलोमीटर आपकी पूरब से पश्चिम पड़ती है। उसके बाद शहरी क्षेत्रफल है वो कितना है 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट राजकीय प्रतीक की बात करते हैं। तो जो राजकीय आपका प्रतीक है उसकी बात करें तो राजकीय प्रतीक में आपका राजकीय वृक्ष है वो पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल जो 2013 से पूर्व रीछ था उसकी जगह पे इसको कर दिया गया, बैल को कर दिया गया। राजकीय पक्षी गौरैया जो पहले नीलकंठ था अब गौरैया कर दिया है। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपको मैं बता दूं 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें राजकीय भाषा, तो राजकीय भाषा आपकी क्या है, हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है यहाँ पे, उर्दू है। कोई भी ऐसा मत समझ लेना इसकी जो द्वितीय भाषा होगी वो मैथिली हो सकती है, नहीं, आपकी जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो क्या है, उर्दू। ठीक है ना। मैं आपको पहले ही बता दिया मैथिली की तरफ मत चले जाना और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राजकीय मछली है वो मांगूर है आपकी। राजकीय चिन्ह क्या है तो बोधि वृक्ष, तो राजकीय इनका चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। राज्य गान की बात करें तो मेरे भारत का कंठहार, इसके जो गीतकार हैं वो सत्यनारायण हैं और संगीतकार कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया जो बांसुरी से रिलेटेड थे, और शिव कुमार शर्मा। ठीक है।
जनसंख्या 2011 की दृष्टि से बात करें तो कुल जनसंख्या कितनी है इसकी, तो वो है 10,40,99,452। ठीक है ना। देश की कुल जनसंख्या का कितना है, 8.60%। अनुसूचित जाति 1656-7325। तो आपको ये डाटा याद नहीं रखना है, इसका कोई काम नहीं, केवल इतना याद रखो, परसेंट वाला डाटा याद करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो अनुसूचित जाति है वो 15.9% है, किसका, टोटल बिहार का, ये टोटल बिहार से संबंधित है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पड़ता है। साक्षर की बात करें तो 61.80, पुरुष है जो 71.2% है और महिला है 51.5%। तो इन दोनों का अंतर निकालोगे तो लगभग 20% के बराबर पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि साक्षरता में कितने परसेंट का अंतर है व्यक्ति में और महिला में, आदमी में और महिला में कितना परसेंट का अंतर है, तो वो कितना परसेंट है, 20% है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आगे बात करें तो आगे 10 की वृद्धि की बात करें तो वो है 25.42%। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.3%। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो 918 शिशु लिंगानुपात है और शिशु लिंगानुपात कितना है, 935 है। ठीक है, भारत की बात करें तो कितना है, तो भारत में है 943। टोटल भारत का कितना है, 943। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से हैं, इसमें टोटल कितने नगर पड़ते हैं, 26। सर्वाधिक जो नगरीकृत है वो पटना में है। न्यूनतम नगरीकृत कौन सा है, शिवहर है। नगरीय आबादी का उच्चतम प्रतिशत पटना में है जो 43.07% है, और नगरीय आबादी का न्यूनतम है वो कौन सा है, समस्तीपुर जिला पड़ता है जिसमें 3.47% है। नेक्स्ट की बात करें जनसंख्या 2011 के ही अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या पटना में, अनुसूचित जाति किसमें है, तो वो है आपका गया में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में, ये टोटली जो बिहार का दिया गया है। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास है, सर्वाधिक साक्षरता किसमें पाई गई है, रोहतास में पाई गई है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता रोहतास में है ये भी। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास में है ये भी, और महिला वाला भी रोहतास में है। ठीक है, 10 की वृद्धि की बात करें तो ये मधेपुरा में 31.12% की वृद्धि हुई थी 10 की वृद्धि में। सर्वाधिक लिंगानुपात है गोपालगंज में, 1021 कितने पे, 1000 पे। ठीक है, नेक्स्ट जनजाति की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वो पश्चिमी चंपारण में ही पाई जाती है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किशनगंज 6.7%। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर में पाया जाता है 488। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता मधेपुरा, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया, न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा। 4 पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इनको। न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो है पूर्णिया में, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता मधेपुरा में, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में। ठीक है, लेकिन अधिक किस में थी, रोहतास में। वो सारी चीज रोहतास में थी और इधर पूर्णिया में है और मधेपुरा में है। नेक्स्ट न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो सबसे कम पाई गई सहरसा में पाई गई। ठीक है, न्यूनतम 10 की वृद्धि इधर एक्स्ट्रा थी, इधर कम है गोपालगंज में। लिंगानुपात मुंगेर में 876, सबसे कम किसमें हो गया, मुंगेर में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति औरंगाबाद, समस्तीपुर और खगड़िया। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या शिवहर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो बिहार के प्रशासन की बात करते हैं, लोक सत्ता। तो इसमें प्रशासनिक परिदृश्य क्या है, कुल जिले कितने पाए गए, तो 38 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला है वो पश्चिमी चंपारण है क्षेत्रफल के अनुसार, और जनसंख्या अनुसार कौन सा है, पटना। सबसे छोटा जिला शिवहर जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या हिसाब से शेखपुरा। प्रमंडल जो पाए गए हैं वो 9 पाए गए हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमंडल जो है वो 9 है, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। अनुमंडल की बात करें तो 101 है अनुमंडल। सामुदायिक विकास प्रखंड 534, पंचायत है वो 8406 है। राजस्व गांव है वो है 45,103। पुलिस जिले हैं वो 44,
सिविल जिले 40 हैं और रेलवे के 4 भाग हैं यहाँ पे। पुलिस थाने 853 है, सिविल 813 है और 40 किसके लिए है? रेलवे के लिए नियुक्त किया है। अब यहाँ पे लोक सत्ता की बात करें तो जो लोकसभा में सीटें पाई गई हैं वो पाई गई हैं कुल सीटें 40, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें रिजर्व की गई हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे सीटें 16 हैं। विधान परिषद की और विधानमंडल की बात करें, जिला परिषद की 38 है, पंचायत समिति की 534 और ग्राम पंचायत 8406 है। नगर निगम, टोटल नगर निगम 18 है। आप इनको देख सकते हो नगर निगम कौन कौन से हैं, तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, राज्य विधायिका की बात करें तो पटना सचिवालय है इसका। निर्माण काल कब था? 1913 से लेकर 1917 तक था। शैली किसमें है? इंडो सार्वजनिक शैली है। घंटाघर की ऊंचाई कितनी है इसमें? 184 फीट है। पूर्व में 198 फीट थी जो कम हो गई है। वास्तुकार जोसेफ म्यूनिक हैं जो सिडनी से आए थे। निर्माणकर्ता कौन है? मार्टिन बर्न, कलकत्ता से। प्रमुख स्मारक बिहार केसरी, जो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं वो श्री कृष्ण सिन्हा, जो हमारे ये प्रथम बिहार के सीएम थे। ठीक है। शहीद स्मारक। राज्य की विधायिका क्या है इसमें? तो राज्य की विधायिका में क्या है? वो उसमें 243 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 38 रिजर्व की गई हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 कटोरिया और मनेहाली। और विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 75। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पंचायत की बात करते हैं। ग्राम पंचायत में क्या है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चुनाव लड़ने 21 वर्ष होती है। महिलाओं के लिए यहाँ पे 50% का आरक्षण रखा गया है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा महिलाओं को कितना आरक्षण है? 50%। किसके अनुसार? तो पंचायती राज अधिनियम बिहार के 2006 के अनुसार। ग्राम सभा की बैठक की अनिवार्यता कितनी है? साल में कम से कम 2 बार तो उसकी बैठक हो जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद पंचायत समिति की बात करते हैं। प्रखंड स्तर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समिति के सदस्य प्रत्येक 5000 की आबादी पर एक निर्वाचित सदस्य होगा। प्रखंड के अंतर्गत सम्मिलित ग्राम पंचायतों के मुखिया संबंधित लोकसभा क्षेत्र के सदस्य होंगे और संबंधित विधानसभा के सदस्य होंगे। ये समिति के अध्यक्ष सदस्य होंगे पंचायत समिति के। पटना उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 फरवरी 1916 में। ठीक है। वर्तमान भवन का शिलान्यास 1 दिसंबर 1913 को हुआ था, जो कंप्लीट बनकर के कब हो गया था? 9 फरवरी 1916 को कंप्लीट हो गया था। भवन का उद्घाटन जो किया था 3 फरवरी 1916 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे? वर्ल्ड वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, जो इस टाइम पे यहाँ पे भारत के वायसराय थे। उन्होंने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है। अगले, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मायर नट चैम्प्स चैम्पियर, जो 1 मार्च 1916 से 1917 तक रहे थे। भारत के स्वतंत्र प्रथम न्यायाधीश कौन है? सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल, जो 9 जनवरी 1948 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक रहे थे, जब तक हमारा संविधान लागू होने के लिए हुआ था। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो चीफ जस्टिस संजय करोल है। इसको इंपोर्टेंट याद रखना, ये करंट से भी पूछा जा सकता है, इसको इंपोर्टेंट टिक कर लेना। मैं इसको स्टार कर देता हूं। तो ये 11 नवंबर 2019 से लगातार पद पर है। सीमाओं की बात करें तो आपकी सीमाएं किस किस तरह से लगती हैं? तो सबसे उत्तरी, मान लो ये बिहार है आपका। बिहार में जो सबसे उत्तरी में पड़ता है वो पड़ता है आपका कौन? पश्चिमी चंपारण, जो उत्तर दिशा में है। उत्तरी दिशा में, पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश पड़ेगा आपके। सीमावर्ती जिले कौन कौन से हो सकते हैं? तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज, जो पश्चिम बंगाल से सटीक है। पूर्व में पश्चिम में कौन कौन से जिले पड़ेंगे? तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वो गया है। दक्षिण में झारखंड से कौन कौन से लगेंगे? तो सीमावर्ती जिले हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है। और इसकी एक देश से सीमा लगती है, वो कौन सा देश है? नेपाल। जो सीमावर्ती जिले हैं वो है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हम यहाँ की बिहार की सिंचाई की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी जो नदी है वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो सबसे बड़ी नदी है गंगा। कुल सिंचित क्षेत्र कौन सा है? कितना है? 57% कृषि क्षेत्र है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक। अब इसको बहुत ध्यान से रखना कि कई लोग क्या करते हैं कि कोसी को सबसे बड़ी परियोजना बताते हैं। तो यहाँ पे कोसी सबसे बड़ी परियोजना नहीं है।
इतना ध्यान रखना है। गंडक सबसे बड़ी परियोजना है। कुल सिंचाई में भाग नलकूप से 63%, नहर से 30% और तालाब से 5.5%। ठीक है, आगे बिहार के प्रमुख ऑपरेशन की बात करें तो ये ऑपरेशन याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। मैं इसको स्टार टिक कर देता हूँ। ऑपरेशन धन्वंतरी। अब धन्वंतरी से याद रखोगे तुम कि धन्वंतरी किससे रिलेटेड थे, तो वो दवा चिकित्सक से थे, तो ये औषधियों से रिलेटेड है। ऑपरेशन टोडरमल, तो आपको टोडरमल पता है, अकबर के यहाँ पे काम करते थे और वो वित्त मंत्री थे वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा, भूमि की देख रेख में जो वित्त का काम करते थे वो कौन करेगा, टोडरमल। ऑपरेशन सिद्धार्थ, तो माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए अभियान चलाया गया। अब सिद्धार्थ कैसे समझोगे तुम, कि उसका जो एक भाई था उसने हंस को मार दिया था, तो हंस को बचाने के लिए उसने उस विवाद से निपटने की कोशिश की थी, तो उग्रवाद से निपटने की उन्होंने कोशिश की थी सिद्धार्थ जी ने, तो उससे रिलेटेड आप समझ सकते हो। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर क्या है, पश्चिमी चंपारण में 10 से अब नक्सली समस्या के विरुद्ध अभियान। ऑपरेशन मुदगल, वन विभाग द्वारा पत्थर माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन। ऑपरेशन उजाला क्या है, मुजफ्फरपुर जिले से रेड लाइट एरिया समाप्त करने हेतु। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन चाणक्य, तो मिलावट के विरुद्ध अभियान, ये ऑपरेशन चाणक्य के अनुसार है। ऑपरेशन प्रहार, तो ये शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के विरुद्ध है। ऑपरेशन कोबरा, तो माफियाओं के गिरोह, कोबरा माफियाओं के गिरोह के विरुद्ध है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बिहार और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 729 किलोमीटर की है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 5,947 किलोमीटर है। बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का कब गया था, 22 मार्च 1912 को किया गया था। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के राज्यपाल श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हैं, प्रथम जो राज्यपाल थे, ठीक है ना। और मैं आपको सीएम पहले बता ही चुका हूं कौन थे, तो कृष्ण सिंह थे, वो कौन थे, पहले सीएम थे, ठीक है ना। श्री कृष्ण सिन्हा नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित होती थी, कौन है, कृष्ण सिन्हा, जिनको हम बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, कब रखी गई थी, 20 जुलाई 1937 को ये विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें, महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। प्रथम बिहार का विधानसभा गठन 31 अक्टूबर 1939 को हुआ था। बिहार के नामांकन का कारण बौद्ध विहारों की अधिकता है। बिहार की ज्यामितीय आकृति है, तो ये लगभग आयताकार है। कैसी है, आयताकार शेप में बिहार की ज्यामिति रखी गई है। बिहार से झारखंड पृथक कब किया गया था, तो 15 नवंबर 2000 को 46%, टोटल भाग का 100% भाग का 46% बिहार का हिस्सा काट के और क्या बना दिया गया, एक झारखंड राज्य बना दिया गया। आगे जीआई टैग की बात करते हैं, तो सिक्की घास के जो उत्पाद हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होते हैं, तो ग्राफिकल जो इंटरफेस होता है वही होता है। खतवा शिल्प तो जीआई टैग मिला है। सुजनी कढ़ाई को मिला है। शाही लीची, भागलपुरी रेशम, भागलपुरी जर्दालू, कतरनी चावल, मगही पान, मंजूसा कला, शिलवा खाजा, मधुबनी चित्र, ठीक है। उसके बाद बिहार के आगामी लक्ष्य की बात करते हैं, तो जो 2040 तक रखा गया है वो शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति बिहार ने रखी है। 2040 तक वो मुक्त करना चाहता है कार्बन से। उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना चाहता है, वो करना चाहता है 2035 तक। सॉरी, हर घर में प्रीपेड मीटर जो 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर कुल निर्यात का 10% रखना है। हर खेत पानी इसका लक्ष्य कितना है, 2025 है, ठीक है ना, 2025 है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय, 2 सार्थक लक्ष्यों की प्राप्ति, ये 2025 है। टीबी का पूर्ण उन्मूलन कब तक है, 2025 तक। अच्छा, पटना मेट्रो रेल परियोजना को पूर्ण करना 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। ये 2024 तक पटना में रेल बिछा दी जाएगी जो मेट्रो वाली है। सड़क दुर्घटना में 50% की कमी लाना, हेपेटाइटिस का उन्मूलन करना, 100% साक्षरता दर बनाना और एड्स का उन्मूलन करना, ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, तो आपके क्या है, राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा विद्युत आपूर्ति 2030 तक कौन कौन से लक्ष्य हैं। विष्णुपद मंदिर के समकक्ष फागु नदी में पड़े वर्ष जल की उपलब्धता को पूरा करना है। बिजली की खपत 10% सोलर ऊर्जा को प्रदान करना है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को कार्य पूर्ति से 2030 तक ये लक्ष्य प्राप्त करना है। 2022-23 के लक्ष्य क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2500 किलोमीटर की नवीन ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराना है।
मनरेगा के तहत 25,000 करोड़ रुपए का दिवसों को सृजन करना है, बांटना है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6,000 किलोमीटर नवीन ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना है और मनरेगा के तहत 2 करोड़ वृक्षारोपण भी करना है। ये कब तक लक्ष्य रखा गया? तो ये आपका लक्ष्य रखा है 2022 और 23 तक। बिहार सरकार द्वारा जारी एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? तो मैं इसमें से एप्लीकेशन बता देता हूँ। बिहार मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप आपदा प्रबंधन, ये आपका इंपोर्टेंट है। और ई लाभार्थी ऐप समाज कल्याण विभाग पेंशन योग्य भौतिक सत्यापन करने के लिए पेंशन समाज कल्याण विभाग से पेंशनार्थियों को भौतिक सत्यापन हेतु, ठीक है ना। और मेधा सॉफ्ट शिक्षा से संबंधित है ये, और एम लर्निंग से संबंधित है, ठीक है। और इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने की। हरियाली वाला जरूर याद कर लेना। जल जीवन हरियाली ऐप है, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है। जल जीवन हरियाली मिशन है, इसका कार्यान्वयन सहायता हेतु करनी है। अश्विन बिहार ऐप स्वास्थ्य से रिलेटेड है और आशा से रिलेटेड है। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप कोई जरूरत नहीं है इसकी। पशु सखी ट्रैकिंग ऐप नहीं करना है। गृह दर्शन का आप ये भी नहीं करना है। और दृष्टि ऐप ये इंपोर्टेंट है, इसको टिक कर लेना। जल संसाधन विभाग और सिंचाई बाढ़ नियंत्रण से रिलेटेड कौन सा है? दृष्टि ऐप। अब दृष्टि से ये मत समझ लेना ये शिक्षा से रिलेटेड होगा, इसलिए मैं इसको इंपोर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि भूल हो जाएगी यहाँ पे। चक्र ऐप में कौन कौन से आएंगे? तो बिहार पुलिस और अपराधियों का डाटाबेस किसमें होगा? चक्र ऐप में होगा। सुविधा ऐप में क्या है? ऊर्जा विभाग है, विद्युत संबंधित है, ठीक है ना, विद्युत संबंधित सेवाओं की सुविधा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में प्रस्तावित निर्मित रोपवे क्या है? बांका मंदार पर्वत से है। गया डुंगेश्वरी पर्वत और ब्रह्मोयनी पर्वत, ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? गया में पड़ते हैं। जहानाबाद बाड़ावार पर्वत और कैमूर में मुंडेश्वरी और रोहतासगढ़। हमारे भारत देश के प्रथम जो क्या थे? प्रेसिडेंट थे, जो बिहार से संबंधित थे, ठीक है ना। आगे बिहार प्रशासनिक मानचित्र इसमें दिया गया है। बिहार प्रशासनिक मानचित्र में क्या दिया गया है? तो ये आपका है, ये आपका सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको ये थोड़ा सा अच्छे से दिखाई देगा। एक सेकेंड, मैं इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा ये वाला। तो इसमें सबसे पहले मैं पश्चिमी चंपारण की बात करता हूँ। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास है? तो पश्चिमी चंपारण के है। और इसकी सीमा किससे लगती है? तो ये लगती है आपकी नेपाल से, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं। अब दूसरे जिले की बात करते हैं। ठीक है, अब दूसरे जिले की बात करते हैं। तो दूसरे जिले की बात करेंगे हम। अब सबसे पहले बात करेंगे गोपालगंज की। तो गोपालगंज की बात करते हैं। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे कम 10 की वृद्धि दर। सर्वाधिक लिंगानुपात भी है लेकिन 10 की वृद्धि भी सबसे कम कहाँ पे है? तो वो आपके गोपालगंज में है, ठीक है। सीवान, अब यूपी से रिलेटेड कौन कौन से जिले हैं? तो ये इसकी सीमा यूपी से लगती है, पश्चिमी चंपारण की, गोपालगंज की लगती है, सिवान की लगती है, आपकी सारण की लगती है, भोजपुर की लगती है, बक्सर की लगती है, कैमूर की लगती है, रोहतास की लगती है, ठीक है ना। इतने जिलों की सीमा किससे लगती है? यूपी से लगती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? पटना की। तो पटना में क्या है? पटना में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें पाई जाती है? पटना में पाई जाती है। दूसरी बात, बिहार की राजधानी भी क्या है? पटना है। सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन जो महानगर की गिनती में आया है वो कौन है? पटना है, जिसमें 2024 तक क्या कर दी जाएगी? मेट्रो चालू कर दी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद कैमूर की बात करते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जो जन घनत्व पाया जिला है वो कौन है? कैमूर। नेक्स्ट रोहतास की बात करते हैं। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है इसमें, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं अब शिवहर की बात करेंगे। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? शिवहर। और सर्वाधिक जन घनत्व क्या है? वहां पे शिवहर में ही पाया जाता है। शेखपुरा में क्या है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा, ठीक है। उसके बाद मुंगेर की बात करते हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो मुंगेर में है। आगे पूर्णिया की बात करते हैं। पूर्णिया की बात करेंगे तो न्यूनतम साक्षरता जिला और न्यूनतम पुरुष साक्षरता
साक्षरता वाला भी जिला पूर्णिया है। और पुरुष की बात करें तो पुरुष वाले में भी कौन कम है, तो ये पूर्णिया है। ठीक है, नेक्स्ट सहरसा की बात करेंगे। सहरसा में क्या है, न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता किसमें है, पूर्णिया में, और महिला साक्षरता सबसे कम किसमें है, सहरसा में। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किसमें है, मधेपुरा में, और सबसे कम किसमें थी, गोपालगंज में। ठीक है ना, तो ये आपका एक पहला जो पार्ट है, वो पहला पार्ट आज मैंने बिहार स्पेशल का कंप्लीट कर दिया है। आई थिंक यहाँ तक कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको थोड़ी बहुत भी इससे जानकारी मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद इसको हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है प्लीज करके इसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि इसका अगला वाला जो पार्ट में आज ही अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। मैं भगवान से यही गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारे जितने व्यूअर हैं, हमारे जितने दोस्त भाई बहन हैं, सबको जल्दी से जल्दी जॉब मिले और सबका सपना साकार हो। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।